हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस धमाकेदार वीडियो में जिसके अंदर हम अवकल संकारक का पार्ट नंबर 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 जो भी बोले। आज हम पार्ट नंबर 4 में हमने पार्ट नंबर 3 में देखा था एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 कर लिया था। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि दिया हुआ है कि आर वेक्टर है और आर वेक्टर का हम सपोज करके लिखा हुआ है एक्स आई वाई जे और जेड के है और इन्हें सिद्ध करना है कि ग्रेड आर वेक्टर बराबर आर कैप। और इन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं हम। ए पार्ट क्या है हमारा? ये पार्ट है ग्रेड आर इजिकल टू आर कैप सिद्ध करना है। ये लेकर हमें ये सिद्ध करना है। इसे मैथमेटिक रूप में लिख लेता हूँ मैं ग्रेड को। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। इनकी बात क्या है कि हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखो, हमारे पास एक मान लो कि कोई फलन है एक समय के लिए आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ नाम आर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, तो आर स्क्वेयर बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड। दोनों साइड मैं कहता हूँ कि अगर एक्स की रिस्पेक्ट में हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर वाई के और फिर जेड के। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। मान लेते हैं कि डेल बाई डेल एक्स और इसे भी डेल बाई डेल एक्स। तो पता है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएगी और इनका हम अवकलन कर देंगे। तो चलिए, आर स्क्वेयर का करना है 2r और फिर आर का भी करना है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर का करना है 2x। 2 से 2 कैंसिल और r यहाँ इनटू में है, इधर जाकर डिवाइड में, यानी डेल आर इजिकल टू डेल एक्स एक्स अपॉन आर। ठीक है, यानी मैं डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह एक्स अपॉन आर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार हम आगे डेरिवेटिव करेंगे और इसी प्रकार हम वहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा? हमारा आएगा वाई अपॉन आर। आपको करके देख लेना है, सेम आएगा। और इसी प्रकार हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा? डेल आर अपॉन डेल जेड इजिकल टू जेड अपॉन आर। ठीक है, ये आएगा। आप समझ के इनको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया हुआ है डेल आर, हमें आर के सिद्ध करना है डेल आर को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डेल को किस प्रकार लिख सकते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स, और आर को मैं साथ ही लिख लेता हूँ क्योंकि आर हमें पता है कोई फलन है, वो सब के साथ आएगा। तो डेल आर आई प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। इस प्रकार लिख सकता हूँ ना मैं? हाँ, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखो, हमने कुछ निकाला था कि डेल आर डेल एक्स की जगह तो मैं एक्स अपॉन आर लिख सकता हूँ ना। तो लिख दो एक्स अपॉन आर, और आई भी है, प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई की जगह वाई अपॉन आर जे, प्लस में इसकी जगह जेड अपॉन आर और के लिख दिया नाम। ये देखो आर कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो। A1 बाई आर, यहाँ क्या बचेगा? एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कुछ नहीं किया। ग्रेड आर को पहले इसे मैथमेटिक रूप में लिखा, फिर उसको ग्रेड आर का मान रख दिया। ग्रेड का मान होता है डेल बाई डेल एक्स। इस प्रकार तीनों चरों के रूप में मान रख दिया और फिर आर को मल्टीपल कर दिया। और अब इसे आर कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लिया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यानी 1 बाई आर और आर वेक्टर। तो मुझे एक बात बताओ कि आर वेक्टर अपॉन आर क्या होता है?
आर कैप ही नहीं होता क्या? यानी हम आर वेक्टर आर अपॉन आर को क्या कहते हैं, आर कैप, और हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा नया था लेकिन कुछ नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ कोई फलन मान लिया कि आपको बस उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे सीधे याद रखना है डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की जगह वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की जगह जेड अपॉन आर। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। अब इसका पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए, तो ये रहा पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या कहा है कि ग्रेड 1/r को माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब सिद्ध करना है। तो चलिए इस पार्ट को उठा लेते हैं और ये सिद्ध कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ग्रेड को क्या लिखते हैं, मैं एक बार अलग अलग लिख लेता हूँ कि डेल वाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के लिख दिया ना मैंने। और फलन क्या है 1/r, इसे अंदर ले जाओ, कुछ नहीं करना, ये 1/r है, इन तीनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। तो चलो ले जाओ, इसके साथ आएगा तो आई डेल बाई डेल एक्स, और फलन क्या है 1/r प्लस इसके साथ आएगा तो डेल बाई जे पहले लिख देता हूँ, डेल वाई, और फलन क्या है 1/r प्लस के डेल बाई डेल जेड 1/r। इस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये अब तक मैंने कुछ नहीं किया, इस फलन को इन तीनों के साथ अलग अलग लिख दिया। और अब जो हमें करना है वो करो। क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 1/r का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/r² माइनस के 1/r²। डेरिवेटिव तो आपने 12th क्लास में सीख लिए, बहुत ईजी है। 1/r का डेरिवेटिव 1/r², और फिर हमें r का भी तो करना है। r का क्या होगा, r का होगा डेल r अपॉन डेल x, ठीक है, और आई, ऐसे कर लो। ठीक है, फिर इसका करना है y के रिस्पेक्ट में, तो वही सेम 1/r² और डेल r अपॉन डेल y, ठीक है। फिर वही सेम इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे j और आएगा, और k वही सेम कंडीशन, यानी 1/r² और डेल r अपॉन डेल जेड। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, इन तीनों को अपने अपने साथ लिख दिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव आपने 12th क्लास में सिखाया था, कुछ नहीं करना। अब तो देखो 1 - r² तीनों में है, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। कॉन्स्टेंट तो नहीं है, तीनों में सेम है तो बाहर निकाल देते हैं। माइनस के 1/r² बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचेगा, आई डेल r अपॉन डेल x, माइनस का बाहर निकाला तो प्लस डेल r अपॉन डेल y जे प्लस डेल r अपॉन डेल z के। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो, अब क्या कर सकता हूँ मैं, 1/r², इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स डेल r अपॉन डेल एक्स को एक्स अपॉन आर लिख सकता हूँ ना। तो लिख दो एक्स अपॉन आर प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ वाई अपॉन आर, और इसे क्या लिख सकता हूँ जेड अपॉन आर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1/r², देखो यहाँ आर तीनों में सेम है, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो एक आर बाहर और आएगा तो यहाँ r² है, तो यहाँ r³ हो जाएगा ना। ठीक है, r³ हो गया। यहाँ क्या बचेगा, xi प्लस yj प्लस zk। ओके, अब क्या करते हैं, अब तो कुछ नहीं करना, हमारा काम तो हो गया। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ, ये तो आपको दिख रहा है, साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा r वेक्टर है, यानी ये तो हमारा क्या है r वेक्टर, यानी
माइनस किए आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो सिद्ध करना था, माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब और माइनस के आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इस प्रकार हमने पार्ट नंबर बी भी कर लिया। अब आती है पार्ट नंबर सी की बारी, तो करते हैं पार्ट नंबर सी। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर सी। क्या दिया हमें, डेल एफ आर को सिद्ध करना है हमें, एफ डैश आर डेल आर। तो चलिए करते हैं। डेल एफ आर को लिख लेते हैं इसके रूप में, यानी ग्रेड को क्या लिख सकते हैं हम, लिखते हैं वही लिखो, इसे लिख सकते हैं हम। इसे देखो एफ डॉट आर को साथ में लिख देता हूँ मैं, आई डेल अपॉन डेल आर और एफ आर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ डॉट डैश नहीं है यहाँ पे, डैश तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता नहीं हूँ, लिखेंगे हम, ठीक है। डेल एफ आर को मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब ग्रेड को हम इस प्रकार लिखते हैं, एफ आर को इसके साथ फलन के रूप में लिख दिया। अब क्या करना है, इसकी रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा एफ डैश आर, कोई फलन एफ और आर है इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक डैश लग जाएगा, अगर दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश, इस प्रकार ट्रिपल डैश, यानी 3 बार करेंगे तो ट्रिपल। इस प्रकार हमने एक बार किया तो एक बार डैश लग गया, ठीक है। फिर हमें आर का भी तो करना है, तो आर का क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और आई भी तो हमारे साथ है, प्लस इसी प्रकार एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस में डेल, देखो यहाँ पे भी बच गया, एफ डैश आर, इसका डेरिवेटिव क्या, एफ डैश आर, और आर का करना है फिर डेल आर अपॉन डेल जेड और के भी साथ में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए आगे क्या करना है, एफ डैश बार तीनों, एफ डैश आर तीनों में सेम है तो इसे बाहर निकाल देते हैं। एफ डैश आर यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस में डेल आर अपॉन डेल जेड के। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या आ गया, एफ डैश आर, और इसे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो कोई फलन ग्रेड है, और इसके ये तो कोई फलन नहीं है, ये ग्रेड का मान है, डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे, ये तो ग्रेड है, और इसके साथ फलन आ रहा है, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल आर लिख सकते हैं ना। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था,